नमस्कार, मैं हूँ अन्नी अमृता। आप देख रहे हैं बेकार सवाल। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद बेकार सवाल लेकर आई हूँ, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं, सच पूछिए तो मन ही नहीं करता है कि कुछ कहा जाए और क्या कहें और क्या ना कहें। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या की। मुकेश चंद्राकर एक रिपोर्ट बनाते हैं भ्रष्टाचार की सड़क का। क्या गलत करते हैं भाई? पत्रकार का काम ही है सच को उजागर करना, लेकिन उनका क्या हश्र होता है। जिस ठेकेदार ने वह भ्रष्टाचार की सड़क बनाई थी, उसी ठेकेदार के प्रीमाइस में मुकेश का शव पाया जाता है सेप्टिक टैंक के भीतर, और वो इस बुरी हालत में कि उसकी पोस्टमार्टम की जो कहानी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो कहानी है, वो आप सब परिचित हैं। आप यूट्यूब में और अन्य जो समाचार में उसको देख रहे हैं, उसको बोलने का मन नहीं करता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सच्चाई का बयान करते हुए पत्रकार की इतनी नृशंस हत्या हो जाती है। तो क्या पत्रकार की हत्या का विरोध सिर्फ पत्रकार का काम है? क्या देश की आम जनता के खून में उबाल नहीं आता? उसी जनता के खून में जो दिन रात ये कहती रहती है कि मीडिया बिक गया है, पत्रकारिता खत्म हो गई है, पत्रकार दलाल हो गए हैं। तो लीजिए, एक पत्रकार है, वो सच्चाई बयान कर रहा था, उसके साथ ये हाल है। आप बोलिए, आप क्यों चुप हैं? वो आवाज़ उस तरह से क्यों नहीं आ रही है जिस तरह से आवाज़ किसी फिल्म स्टार के लिए आती है? इस पत्रकार के लिए क्यों नहीं आ रही है? ये पत्रकार आपके लिए ही बोल रहा था। आप जिन सड़कों से चलते हैं, उन्हीं सड़कों के भ्रष्टाचार की पोल कोई पत्रकार खोलता है, वो रिस्क लेता है, लेकिन आप चाहते हैं कि भगत सिंह बगल घर में पैदा हो। ये बहुत गलत है और इससे मन को बहुत चोट पहुंचती है। पहले ही देश में 2014 से जो हालात हैं, जिस तरह से मीडिया का गला घोंटा जा चुका है, मीडिया को ख़त्म कर दिया गया है, ये सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स ही थोड़े बहुत कुछ एक माध्यम बचे हुए हैं जहां हम सच्चाई बयान कर सकते हैं, खुलकर बगैर किसी एजेंडा के अपनी बातों को कह सकते हैं। लेकिन वहाँ भी अगर ऐसा करने वाले लोगों के साथ ये हश्र किया जाएगा, तो इसका साफ संकेत है कि इस देश की सरकारें यही चाहती हैं कि पत्रकार डर कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप पत्रकारों को भी किसी योजना से जोड़ लीजिए और बैठा दीजिए उनको भी घर पे, और उनको दीजिए जो देना है, ताकि पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर ही पत्रकारिता खत्म हो जाए। जिस तरह से मीडिया का हश्र कर दिया गया है इस देश में, यहाँ के राज्यों में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया है आज सभी मीडिया कर्मियों के लिए, पत्रकारिता जगत के लिए, कि देश में हमारी क्या भूमिका होगी, हमारी क्या सुरक्षा होगी। अगर हम सच दिखाते हैं तो क्या हश्र होगा। तो ये कैसा उदाहरण पेश किया गया है। ये सही है कि गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आगे क्या होगा जांच में, क्योंकि कोर्ट में हर चीज़ जो है वो सबूत पर निर्भर करता है और गवाहों पर निर्भर करता है। आगे चलकर कि ये जो तंत्र है भ्रष्टाचार का, वो किस प्रकार से आरोपी को बचाना चाहेगा, या इसकी जो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, वो कितना निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी, ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन हम सभी पत्रकार, हम एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, छत्तीसगढ़ की सरकार और देश की सरकार से ये मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाए, क्योंकि उनके भाई जो हैं, जो मृतक हमारे पत्रकार शहीद कहें, उनको मृतक कहना सही नहीं होगा, उनके भाई को भी सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वो स्वयं एक पत्रकार हैं और उन्होंने ही पत्रकारिता का पाठ अपने भाई को सिखाया था। तो इन हालातों में ये ज़रूरत है कि हम सभी उठें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। कम से कम हम सोशल मीडिया में अपनी बातों को लिखें। एक आम जनता से मेरी अपील है, तमाम पत्रकारों से अपील है कि इस घटना का विरोध करें और सरकारों से पूछें कि भाई आप ही बता दो कि हम क्या करें। हम जनता की गाली सुने कि हम सच ना दिखा रहे हैं, कि हम सच दिखा करके शहीद हो जाएं। मुकेश से भले ही हम लोगों ने भेंट नहीं की हो, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स तो सभी जानते हैं। वो एक उभरते हुए पत्रकार रहे, जिन्होंने एक जो है जवान को भी बचाया था नक्सलियों के चंगुल से, उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और वो सकुशल लेकर के आया। और ऐसे पत्रकार के साथ जब ये हश्र होता है तो बहुत खराब लगता है। हम लोग उनसे रिलेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसी ही पत्रकारिता की है, और ये देखकर दुख होता है कि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए हम क्या विरासत छोड़ के जाएंगे। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी हमसे ये कहे कि देख लो यही होता है मीडिया में जाने से। कृपया इन हालात को बदलें। धन्यवाद। बेकार सवाल को जरूर लाइक कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
आज मेरा मन बहुत दुखी है, तो मैं उस तरह से मार्केटिंग के स्टाइल में तो नहीं बोल सकती हूँ। मैं विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करती हूँ अपने पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर जी को।